शरीर, ब्राह्मण का शरीर अंतिम शरीर हो। ब्राह्मण का शरीर मिला है त्याग के लिए, तपस्या के लिए, भगवान की प्राप्ति स्वयं करने के लिए और भूले बिछड़े हुए अन्य जीवों को भगवान की प्राप्ति कराने के लिए। अब वह प्राप्ति कैसे होगी, उसका उपाय क्या है? प्राप्ति मनुष्य शरीर से होगी, पर मनुष्य शरीर तो बहुतों के पास में है, पर सब तो लगे नहीं है भजन में। जो भगवान का भजन करेंगे, संतों का अनुगत्य लेंगे, संतों की शरणागति लेकर, गुरुजनों की शरणागति लेकर और गुरुजनों के वाक्य में विश्वास करके बस राम राम की धुन में लग जाएंगे, उन्हें भगवान की प्राप्ति। संसार का सबसे सरल कार्य है भगवान का नाम जपना, और संसार का सबसे कठिन कार्य है भगवान का नाम जपना। सरल इसलिए है कि कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे बीमार से बीमार, रोगी से रोगी व्यक्ति भी राम राम तो कर सकता है। किसी को अगर ये कहें कि तुम दान करो, करोड़ रुपया दान करो, तो वो क्या कहेगा? मैं गरीब हूं, कैसे करूंगा? ठीक है, समझ में आता है। और किसी व्यक्ति से कहो कि अच्छा परिक्रमा करो, तो वो कहेगा परिक्रमा करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरे पैरों में दर्द होता है, नहीं है सामर्थ्य चलने की। ठीक है, समझ में आता है। कोई रोगी है, खाट में पड़ा हुआ है, बिस्तर में पड़ा हुआ है, बोल तो सकता है, बोल रहा है, तो खाट में पड़ा पड़ा रोगी भी राम राम तो कर सकता है। राम राम सब कर सकते हैं, बच्चे से लेकर, बोलने वाला बच्चा, 2, 4, 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, तब से लेकर वृद्धावस्था तक राम राम कर सकता है। पर बड़े बड़े साधनों में सबकी प्रवृत्ति नहीं है। यज्ञ कर सकते हैं सब? नहीं कर सकते। यज्ञ के लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए, व्यवस्था चाहिए। एक व्यक्ति यज्ञ कैसे करेगा? सैकड़ों लोगों का सहयोग चाहिए। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। परिक्रमा, शरीर सामर्थ्य होनी चाहिए। दान करने के लिए धन की सामर्थ्य होनी चाहिए। जितनी साधनाएं हैं, वेद पाठ करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। पहले गुरु, आप लोग वेद पढ़ते हैं ना, तो गुरु जी के पास में बाल्यकाल से आप आए हैं वेद पढ़ने के लिए। जब अभ्यास करेंगे तब आपको वेद आएगा। तो कितना समय लगा, पुरुषार्थ लगा। प्रत्येक कार्य के लिए परिश्रम की आवश्यकता है, पुरुषार्थ की आवश्यकता है। प्रत्येक कार्य में हमारे महाराज जी कहते थे बड़ा झंझट है, बड़ा झंझट है। पर राम राम सबसे सुलभ है, सबसे सरल है। अनपढ़ से अनपढ़, कोई अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, गांव का देहाती व्यक्ति, वो वेद पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता, उसको आता नहीं, वो पढ़ा नहीं है बचपन से। परंतु अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, जिसे लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, वो भी व्यक्ति राम राम तो कर सकता है। जिसको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, वह भी राम राम कर सकता है। इतना सुलभ है। यमराज अपने दूतों को जब देखते हैं तो यमराज कहते हैं, यमराज अपने दूतों से कहते हैं, जब उनके दूत यमपास लेकर जब जाते हैं ना किसी जीव को बांधने के लिए, तो यमराज कहते हैं, स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमस्तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान् प्रभुरहमन्यु नृणाम न वैष्णवानाम। देखो, तुम पापियों को लेने के लिए जा रहे हो, जाओ, पर परिहर भगवत कथा सुमत्तान, भगवान के मंगलमय चरित्रों को जो सुन रहे हो और भगवान का नाम जप कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, झूम के भगवान की मस्ती में जो मदमस्त हो, उन्हें मत लाना। यमराज के दूतों ने कहा, महाराज वो पापी हो तो
तो भी न लाएं। यमराज ने कहा पापी हो जैसे हो वे भगवान के हैं, मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार अवैष्णवों पर है। अवैष्णवों को मैं दंडित कर सकता हूं, किंतु जिसने भगवान के का ऊर्ध्वपुंड लगा, जो वैष्णव बन गया, वैष्णव का अर्थ है जो जिसका प्रेम भगवान से जुड़ गया। ऐसे वैष्णव को जो कथा में प्रेम करता हो, कल हमने कही थी ना ये बात, जो कथा से प्रेम करता है वह वैष्णव है, जो नाम संकीर्तन से प्रेम करता है वह वैष्णव है, जो गौ सेवा से प्रेम करता है वह वैष्णव है, जो संत सेवा से संतों से प्रेम करता है वह वैष्णव है। तो ऐसे वैष्णव को परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुर मनु नृणाम न वैष्णवाना, उनको मत लाना। और यमराज कहते हैं सुलभम भगवन नाम जिह्वाच वसवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। सुलभम भगवन नाम, सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम सुलभ है। नाम पढ़ने के लिए कोई जाता है क्या? अरे वेद पढ़ने के लिए विद्यालय में आप लोग आए हो, ठीक है, कोई पुराण पढ़ने के लिए आते हैं। बड़े बड़े कॉलेजों में कोई सीए की पढ़ाई करने जाता है, कोई डॉक्टर की पढ़ाई करने जाता है, कोई वकील की पढ़ाई करने जाता है ना, कोई इंजीनियर की पढ़ाई करने जाता है। पर सुना है कि कोई राम नाम की पढ़ाई करने जाता है? राम नाम कहाँ गए हो? विद्यालय में गए, राम नाम पढ़ने के लिए गए, कोई गया है? यमराज कहते हैं सबसे सरल से सरल है भगवान का नाम। सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम सुलभ है, कभी भी जपो। अच्छा, वेद के लिए नियम है, वेद भोजन करके वेद का पाठ नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। प्रातः काल वेद का पाठ होता है, वेद के लिए नियमावली है। अन्य शास्त्रों के लिए भी नियमावली, रागों के लिए नियमावली है। प्रातः काल का राग कौन सा है, मध्याह्न का कौन सा है, सायंकाल का कौन सा है, रात्रि का कौन सा है, अलग अलग बात है। अवस्था की बात है, आप वेद पढ़ोगे तो शुद्ध होकर पढ़ोगे ना, स्नान करके, तिलक धारण करके, वस्त्र पहनकर, शुद्ध पवित्र अवस्था में आप वेद का पाठ करेंगे, कोई पूजा पाठ इत्यादि करेंगे। परंतु ये कितनी विलक्षणता है, सरलता है, भगवान की कैसी कृपा है कि भगवान का नाम कैसे भी जपो। आपने स्नान नहीं किया कोई बात नहीं, आप भगवान का नाम कीर्तन कर सकते हैं। तिलक लगाया तो भी कर सकते हैं, तिलक नहीं लगा तब भी कीर्तन कर सकते हैं। रात्रि में सोते सोते कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, चलते चलते कर सकते हैं, घूमते घूमते कर सकते हैं, नाचते नाचते कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। और धोती वाले ही राम राम करेंगे, पैंट वाले राम राम नहीं करेंगे, ये भी बात नहीं। कोई ऐसा वस्त्र पहना हो, किसी अवस्था में हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, किसी स्थान में हो, कहीं हो, भगवान का नाम सदैव मंगल करता है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भगवान का नाम सदैव किसी भी अवस्था में, अपवित्र सर्वावस्थां यस्मरेत् स बाह्याभ्यंतर शुचिः। अपवित्र अवस्था में जपो चाहे पवित्र अवस्था में जपो, वो तो काम करेगा। जहर होता है, जहर, विष, वो विष किसी को पता है कि ये जल में विष मिला हुआ है,
और वो पी लेता है जानबूझ के, मरने के लिए खा लेते हैं ना लोग, तो मर जाएगा ना विष खाकर। और किसी को नहीं पता हो कि इसमें विष मिला हो और वो पी जाए तो वो नहीं मरेगा। जानकर पिए तो भी मर जाएगा और अनजान से पिए, ये बिजली है ना, ये बिजली का तार कोई जानबूझ के पकड़ लेगे तो करंट लगेगा, बोलो लगेगा। और अनजान से अगर तार छुल जाए हाथ तो लगेगा। ये तो लगेगा। इसका काम करंट लगने का है। बिजली का काम क्या है? करंट लगने का। करंट लगने का। ऐसे ही विष का काम मारने का है। भगवान का नाम मंगल करने वाला है तो वो तो मंगल करेगा ही करेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान का नाम मंगल करने वाला नहीं, मंगल की खान है। मंगल की खान। सारे मंगल कहाँ से निकलते हैं? पावना नाम च पावनम, भगवान के नाम से ही सारे मंगल निकलते हैं। संसार के जितने भी सद अनुष्ठान हैं, सद कार्य हैं, जितने भी अच्छे अच्छे बातें हैं, अच्छे कार्य हैं, उन सब का प्रारंभ, उन सब का की खान है भगवान का नाम। और इसीलिए यमराज कहते हैं सुलभम भगवन नाम। भगवान का नाम सुलभ है, किसी भी अवस्था में जपो। और जिह्वाच वसवर्तिनी, और जीव भी तो है, भगवान ने जीव दिए ना, किस लिए दिए? गाली देने के लिए है? लड़ाई करने के लिए? किस लिए दिए? राम नाम। ये जीव दी है भगवान का नाम जपने के लिए। देखो, जब कोई साधक अपनी जीव से भगवान का नाम जपता है तो उस साधक के ऊपर माँ भगवती, वाणी की देवी कौन है? सरस्वती। वे सरस्वती जी प्रसन्न हो जाती हैं। सरस्वती जी उसे वरदान देती हैं, खूब बेटा खूब कृपा हो भगवान की, भगवान तेरा मंगल करें, तूने मेरा प्रयोग भगवान का नाम जपने में किया है। और वह व्यक्ति जब अपनी वाणी से, अपनी जिह्वा से गंदी गंदी गालियों का प्रयोग करता है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, दुर्शब्दों का प्रयोग करता है, तो वह शब्द साक्षात प्रकट होकर उस व्यक्ति को श्राप देते हैं। सरस्वती जी श्राप देती है, अरे मूर्ख, तूने मेरा प्रयोग भगवान के नाम में नहीं किया, तूने मेरा प्रयोग दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए किया, अपशब्द के लिए किया। तो ऐसे शब्दों के द्वारा, सरस्वती जी के द्वारा वो श्रापित होकर व्यक्ति दुख ही पाता है, चाहे देखने में कितना भी सुखी लगे, पर अंततो गत्वा वो दुखी ही रहेगा। यमराज कह रहे हैं सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वसवर्तिनी। जीव भी भगवान ने दी है, जीव हमारे हाथ में, हम जप सकते हैं। तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यम् अतः परम। इसके बाद भी लोग नरक में जा रहे हैं, यही बड़ा आश्चर्य है। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि भगवान का नाम भी सुलभ है, जीव भी भगवान ने दी है, और इसके बाद भी ये लोग नरक में जा रहे हैं। ये आश्चर्य है, भगवान का नाम नहीं जपते। नाम जपेंगे तो नरक में नहीं जाएं। अरे स्वर्ग और नरक तो बात अलग है, वहां तो जाएंगे ही, भगवान के धाम तो जाएंगे ही, यहाँ भी जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। देखो, जो महापुरुष भगवान का नाम जपते हैं उनके चेहरे की आभा अलग ही होती है। चेहरे का जो तेज होता है, मुखमंडल का तेज, वो अलग होता है। भगवान के तिलक को लगा कर देखो, भगवान के नाम को जप के देखें, अपने आप उसका असर होता है। भगवान ने कृपा करके हम लोगों को सबको वृंदावन का वास प्रदान किया है। वृंदावन में भी, अंतः वृंदावन में भगवान ने वास किया है। गौ ब्राह्मण संतों की कृपा छत्र छाया में हमें रखा है। पवित्र कार्तिक का समय है, तो इसका प्रयोग अधिक से अधिक भगवान के नाम जप में, कीर्तन में और
भगवान की प्राप्ति में इस शरीर का प्रयोग करें। इसी के साथ आज का सत्संग यहीं, 2 बार हरिनाम संकीर्तन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बांके बिहारी लाल की जय।